तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया साउथ कोरियन हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है कंटोर्टेड। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और हाँ, एक चीज कमेंट में बताना कि आपको साउथ कोरिया की कौन सी मूवी सबसे बेस्ट लगती है। I mean, आपकी सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन हॉरर फिल्म कौन सी रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक परिवार को जिसके अंदर ह्यूनमिन, उसकी वाइफ म्यूंगहे और 3 बच्चे, जिसमें से एक एडॉप्टेड सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम हिवू है, उससे छोटा बेटा डोंगवू और सबसे छोटी बेटी जीवू। नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ के लिए, लेकिन आप अच्छे से याद रख लेना ताकि आपको पूरी मूवी समझने में आसानी रहेगी। अब इस फैमिली के अंदर म्यूंग को थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं जिसे हेडेक की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ उसे अजीब अजीब से नाइटमेयर्स और विजन्स आते रहते हैं और वो शहर से दूर कहीं घर लेने के लिए ह्यूनमिन से बोलती रहती है, जो कि फाइनली उसकी बात मान लेता है क्योंकि रिसेंटली उसकी जॉब भी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उसके सीईओ ने किसी रीजन से खुद को खत्म कर लिया और अब उसकी जॉब चली गई है जिससे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। और उसको एक सुनसान सी जगह पर काफी सस्ते रेट्स में घर मिल जाता है जिसको वो खरीद लेता है और अगले ही सीन में वहां पर शिफ्ट भी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वो हीवू और डोंगवू के साथ सीईओ के फ्यूनरल पर गया हुआ है, जहां पर हीवू फ्यूनरल होम में घूमने लगती है जिसे एक फैमिली जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ और 2 बेटियां थी उनकी पिक्चर्स के विजन आते हैं और वाइफ की आईज अचानक से इविल होती हुई दिखाई देती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है। और ह्यूनमिन का क्लोज रिपोर्टर फ्रेंड कैंग उसको संभालता है और कैंग हीवू से काफी कनेक्टेड भी था जिसकी वो बहुत केयर करता है और उसको अपनी बेटी जैसा मानता है। अब वापस जाते हुए हीवू को एक आदमी मिलता है जो कि उससे कहता है कि वो भी डेड को देख पाता है और हीवू उसका कार्ड रख ले क्योंकि आगे चलकर उसको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी हम घर पर म्यूंग को देखते हैं जो कि अपनी बीमारी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और थकान से बहुत परेशान थी और विंडो के पास आती है नीचे जंप करने के इरादे से, लेकिन उसकी बेटी जीवू उसको रोक लेती है और अब उसको विजन आता है जिसके अंदर वो जीवू को ही नीचे फेंक देती है जिसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है एज वो एक नाइटमेयर देख रही थी और वो लोग नए घर के अंदर शिफ्ट कर रहे थे। वो हीवू को जीवू के साथ खेलने का बोलकर घर के अंदर चली जाती है जहां पर ह्यूनमिन सामान रख रहा होता है और बताता है कि आखिरी फैमिली अपना काफी कुछ सामान ऐसे ही छोड़कर चली गई है। अब म्यूंग अपने बेडरूम में जाती है जहां पर उसको एक 3 सेट मिरर मिलता है जिसके पास वो बैठ जाती है और अपने आप मिरर के एक साइड में क्रैक आ जाता है जिसे टच करने पर उसकी उंगली थोड़ी सी कट भी जाती है। तभी उसे अचानक से ही जीवू के रोने की आवाज आती है जिसे देखने के लिए वो बाहर जाती है, लेकिन हम उसके रिफ्लेक्शन को मिरर में रुका हुआ ही देख पाते हैं। अब बाहर वो देखती है कि जीवू तो स्विंग से गिर गई थी और वो उसे संभाल कर हीवू को बुलाती है जहाँ पर हीवू घर के पीछे बने हुए शेड के पास थी जिसके अंदर से उसे कुछ आवाजें आती है जिसे सुनकर वो डर जाती है। तभी वो म्यूंग के पास में आती है और म्यूंग उन पर गुस्सा करती है कि उसे जीवू को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था और वो म्यूंग को शेड के बारे में बताती है कि वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी जैसे उसके अंदर कोई हो और अब वो चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे भी बहुत जोर की आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वो थोड़ी परेशान होती है और ह्यूनमिन के पास जाती है जो कि घर के अंदर था और सडनली वॉल पर एक होल बन गया था जिसे देखने की कोशिश करता है वो, लेकिन अब तक वो वहाँ पर आ जाती है और उसे शेड के बारे में बोलती है और वो शेड को देखने के लिए चला जाता है। जब ह्यूनमिन शेड के पास में आता है तो उसे फिलहाल कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वो बाहर से चेक करके चला जाता है। खैर अब रात को सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और म्यूंग को बार बार अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जिसके बारे में वो ह्यूनमिन को बताती है, हालांकि उसके अलावा और किसी ने वो आवाज अभी नहीं सुनी थी। और ह्यूनमिन कहता है कि उसके पास शेड की कीज नहीं है तो वो रियल एस्टेट एजेंट से कीज लेकर बाद में शेड चेक कर लेगा। फिलहाल वो लोग रिलैक्स करें। अब रात को सभी लोग सो रहे होते हैं और हम घर के अंदर घूमती हुई किन्हीं फोर्सेस को महसूस कर पाते हैं और कुछ बच्चों की हंसने की आवाज भी हमको सुनाई देती है। साथ ही साथ घर का सामान भी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होने लगता है और इसी चीज को कंटोर्टेड कहते हैं, मीन्स टेढ़ा या फिर मुड़ा हुआ, जिसके ऊपर इस मूवी का नाम है। खैर तभी हम म्यूंग को देखते हैं जिसके पास कोई स्पिरिट आती है और उसको हॉन्ट करने लगती है जिससे डर कर उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर होता है। और वो साइड में देखता है तो उसको एक डिफॉर्म्ड भूत दिखाई देता है जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और अब फाइनली उसकी नींद खुल जाती है एज वो अब एक और नाइटमेयर देख रही थी, यानी कि नाइटमेयर के अंदर एक और नाइटमेयर। खैर वो पानी पीने किचन में जाती है जहाँ पर पूरे घर से उसे जोर जोर से हलचल होने की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी हम हीवू को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है और वो अपने रूम में बच्चियों के भूतों को देखती है जो कि उसके पास ही खड़ी हुई थी और ये बच्चियां उसने स्टार्टिंग में फ्यूनरल होम में उन 4 लोगों की फैमिली में देखी थी और यहाँ पर एक बच्ची की आंख इंजर्ड होती है। वो दोनों बच्चियां उसके पास में बैठ जाती हैं जो कि हार्मलेस ही थी, लेकिन विंडो के बाहर वो एक लेडी के गोस्ट को देखकर डर जाती है और हीवू भी उसे देखकर डर जाती है और उसकी आवाज सुनकर म्यूंग वहां पर आ जाती है जो कि उससे पूछती है कि हुआ क्या, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती और सोने लगती है।
अब म्यूंग को शायद से ये बुरा लगता है और उसे विजन आता है जिसके अंदर वो उसे चोक करने लगती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसकी लाइफ उसकी ही वजह से खराब हो गई और वो उसे मदर तक नहीं बुलाती एंड ऑल। और जल्दी ही वो अपने सेंसेस में आ जाती है और उसके पास लेट जाती है, यानी कि शायद से उसको अडॉप्ट करने की चीज कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ी बहुत खटक रही थी। खैर अब कुछ ही देर के बाद में वो अकेले लिविंग रूम में बैठी हुई थी और नोटपैड में लिखती है कि उसे शेड से जो आवाजें आती हैं वो बढ़ती जा रही हैं, नाइटमेयर्स भी बहुत आने लगे हैं और वो ना चाहते हुए भी हर चीज का जिम्मेदार हिवू को मानने लगी है, जिसे देखने पर उसे लगता है कि जैसे हिवू उसका दिमाग पढ़ रही है। और जब वो उसे पहली बार अडॉप्ट करके लाई थी तब वो उसे बहुत चाहती थी, लेकिन अब वो बदल रही है जिसका उसे काफी डर है। और म्यूंग अपनी इस कश्मकश में बैठी ही हुई थी कि तभी हम उस वॉल के होल से देख पाते हैं कि वहां पर एक आंख होती है जो कि उस पर नजर रख रही है। खैर अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम म्यूंग का हेडेक और बढ़ गया था और ह्यूनमिन से वो कहती है कि वो जल्दी से जल्दी शेड का कुछ करे जिससे रात भर उसे आवाजें आती रहती हैं। हालांकि ह्यूनमिन और बाकी लोग ये कहते हैं कि उन्हें कोई भी आवाज नहीं आती। हालांकि आज वो रियल एस्टेट एजेंट से मिलकर शेड की कीज लेने वाला था। अब वो रियल एस्टेट एजेंट से मिलने निकल जाता है और जाते हुए हिवू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, अगर हो तो वो बता सकती है, लेकिन फिलहाल वो मना कर देती है। वही म्यूंग भी उन दोनों को देख रही थी जिसे फ्लैशबैक याद आता है जिसके अंदर वो छोटी हिवू को अडॉप्ट करके लाई थी। तब से उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी जो प्यार अब मिसिंग है। खैर कुछ ही देर के बाद में म्यूंग आराम कर रही होती है तभी जीवू उसे हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है और अब वो जीवू और हिवू के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है, जहाँ पर हिवू देखती है कि वो दो गोस्ट गर्ल्स भी छुप रही हैं और वो भी जाकर छिप जाती है। तभी म्यूंग जीवू को ढूंढने लगती है जो कि उसे नहीं मिलती और विंडो के बाहर गार्डन में उसे कोई रेड ड्रेस्ड लेडी दिखाई देती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन वो उसको अपना वहम मान लेती है। तभी उसे वॉशिंग मशीन की आवाज आने लगती है और वो भागकर वहां पर जाती है जिसे लगता है कि जीवू उसमें ही छुपी हुई है, लेकिन वॉशिंग मशीन खाली थी। और तभी हिवू वहां पर आती है जो कि देखती है उसी एक आंख वाली लड़की के गोस्ट को जो कि उसमें छुपी हुई थी। अब तभी शेड से फिर से आवाजें आने लगती हैं और म्यूंग यहाँ पर हिवू को जीवू का ख्याल रखने के लिए बोलकर शेड पर जाती है और उसका ताला तोड़ने लगती है कि तभी उसके पास वो रेड ड्रेस्ड लेडी आती है जो कि उसे बाहर दिखाई दी थी और वो उससे बात करने लगती है और वो कहती है कि वो पास के ही घर में रहती है और यहाँ पर रहने वाले पुराने लोगों को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो लोग सडनली एक दिन गायब हो गए। अब म्यूंग उससे थोड़ी बहुत बात करके अपने काम में लग जाती है और वो आगे बोलती है कि ये घर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, और इसलिए जब हवा चलती है तो अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। हम तभी हिवू को देखते हैं जो कि अपना होमवर्क कर रही होती है जिसे वही रेड ड्रेस्ड लेडी हॉन्ट करती है और अब उसकी स्क्रीम सुनकर म्यूंग उसके पास में आती है जहां पर जीवू भी खड़ी हुई रो रही थी और उसको संभाल कर म्यूंग हिवू को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो रास्ते में ह्यूनमिन को कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अभी अपनी जॉब के लिए लोगों से कांटेक्ट करने में लगा हुआ था तो कॉल पिकअप नहीं करता और उसकी जॉब भी लगने में दिक्कतें आ रही थी। खैर कुछ ही देर के बाद में इन्फॉर्मेशन पाकर वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर हिवू एडमिट हो गई थी और म्यूंग उस पर गुस्सा करती है कि जब से वो लोग शिफ्ट हुए हैं तब से ही ये सब कुछ हो रहा है और वो पागल होने लगी है। इस पर वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तभी हिवू के लिए वो पानी लेने बाहर जाता है और म्यूंग घर जाने लगती है, जिसको हिवू कहती है कि वो शेड का डोर ओपन ना करे। अब म्यूंग रास्ते से जा रही होती है कि तभी कार के सामने वही रेड ड्रेस वाली लेडी आ जाती है जो कि हिट होने से बचती है और अब म्यूंग उसको लिफ्ट देती है। कार में वो लेडी सिगरेट लाइट कर लेती है और कहती है कि ये उसके डिप्रेशन का सहारा है और फैमिली के बिना लाइफ अच्छी होती है और ह्यूमन कैसे भी मिसफॉर्चून को खत्म कर सकता है। खैर म्यूंग उससे सिगरेट बाहर फेंकने का बोलती है और वो कहती है कि म्यूंग ऊपर से हिवू के लिए अच्छा बनने का नाटक करती है जबकि अंदर बुरी फीलिंग्स पाले हुई है और अब वो उसको सिगरेट से जला देती है जिससे कि म्यूंग घबरा जाती है। हालांकि उसे कोई घाव नहीं होता और वो लेडी भी अचानक से गायब हो गई थी जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और तभी हम समझ पाते हैं कि वो कोई स्पिरिट है ना कि कोई लेडी। अब म्यूंग घर आती है और घर पर सामान फैला हुआ था जिससे कि वो और ज्यादा झल्ला जाती है और जीवू को लेकर सोने चली जाती है। अब उसको नींद नहीं आती तो वो अपने हेडेक की दवाई लेने के लिए जाती है और अब फिर से शेड से आवाजें आ रही थी तो वो वहां पर जाती है और उसके डोर पर लगा हुआ लॉक तोड़ने लगती है। यहाँ पर अब हम हिवू के पास उन दो बच्चियों की स्पिरिट्स को आता हुआ देख पाते हैं जो कि उससे कहती है कि उसकी मदर शेड में जा रही है और अपने फादर से बोलकर उसे रुकवा दो, लेकिन म्यूंग यहाँ पर लॉक तोड़ चुकी थी तो अब काफी देर हो जाती है क्योंकि शेड खुल चुका था जिसके अंदर वो जा चुकी थी। अब यहाँ पर ढेर सारा सामान था, केमिकल्स के डब्बे रखे हुए थे, फीमेल मैनिक्विन्स भी थी और सामने एक अजीब सा
डिफॉर्म्ड फेस का मास्क लटका हुआ था जिसे म्यूंग देखने लगती है। और अब वहीं पर बैठी हुई वो रेड ड्रेस्ड लेडी उससे कहती है कि वो हीवू के लिए ऊपर से प्यार दिखाती है और उससे अंदर से नफरत करती है और यह दिखावा वो बंद कर दे जो उस मास्क को लगाने से बंद हो जाएगा कि वो कितनी क्रूअल और करप्ट है। सब कुछ उस मास्क के नीचे छुप जाएगा, उसे जरा भी अच्छा बनने का दिखावा नहीं करना होगा। और अब म्यूंग यहाँ पर कंट्रोल में आकर उस मास्क को लगा लेती है जो कि उसके चेहरे से अटैच होकर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स उसका ही पार्ट बन जाता है। अब अगले सीन में हम ह्यूनमिन को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में हीवू के साथ में था और उसको समझा रहा था कि म्यूंग अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगी। और उसे बार बार कर्जदारों के कॉल्स भी आते रहते हैं जिससे कि वो और ज्यादा परेशान रहता है। तभी उसे डोंगवू का कॉल आता है जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहा था, लेकिन म्यूंग जागी ही नहीं थी। अब ह्यूनमिन घर आता है जहाँ पर डोंगवू बोलता है कि मॉम तो रूम से बाहर ही नहीं आई हैं और अब वो उसको स्कूल छोड़ने चले जाता है। और तभी हम रूम के अंदर म्यूंग को देखते हैं जो कि थोड़ी सी बदली हुई थी और मेकअप कर रही होती है और वो मेकअप कुछ हद तक उसी रेड ड्रेस्ड लेडी जैसा लग रहा था। और जीवू उसे तैयार देखकर बहुत खुश होती है जिससे वो भी बहुत खुश थी। साथ ही साथ हम उस मिरर को नोटिस करते हैं जिस पर एक क्रैक था, लेकिन अब वो शैटर्ड हो चुका था जो कि सिग्निफिकेंस है कि म्यूंग की पर्सनैलिटी का ये अब वो भी शैटर्ड हो गई है। खैर अब ह्यूनमिन यहाँ पर हीवू को घर ला रहा होता है और रास्ते में उसको रियल एस्टेट एजेंट मिलती है जिससे कि वो शेड की कीज मांगता है और कहता है कि वहाँ से उसकी वाइफ को अजीब सी आवाजें आती रहती है और वो घर उनको इतने सस्ते में मिल कैसे गया। जिस पर वो एजेंट थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि उसके पास अभी कीज नहीं है और वो बाद में उसको दे देगी और अर्जेंट काम बोलकर वहाँ से निकल जाती है, जो कि हमको काफी अजीब लगता है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी और काफी घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जल्दीबाजी में बस यहाँ पर घर बेच दिया। खैर अब वो घर आते हैं और देखते हैं कि म्यूंग बहुत अच्छे से तैयार है और अब उसने भी रेड ड्रेस पहन ली है और उसने बहुत सारा खाना बनाया है जिस पर वो कहती है कि अब वो काफी रिलैक्स और चेंज फील कर रही है, काफी अच्छा लग रहा है उसे। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और वो बहुत ही अजीब तरह से खाना खा रही थी जैसे कि उसने सालों से कुछ ना खाया हो और ये ह्यूनमिन को काफी अजीब लगता है। वो अब हीवू को सुलाने जाता है और उससे कहता है कि उन्हें म्यूंग को समझाने में और एफर्ट्स देने होंगे और वो धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो जाएगी। वो उससे ये भी पूछता है कि कार में उसने उसे अकेले में बात करते हुए देखा था तो वो क्या था, जिस पर वो कहती है कि वो ऐसे ही खेलने की प्रैक्टिस कर रही थी। अब रात को ह्यूनमिन सोने आता है तो म्यूंग रूम में नहीं थी और वो सब जगह ढूंढता हुआ शेड तक पहुंच जाता है तो वो वहाँ पर किसी डेड बॉडी से बात कर रही थी जिससे परेशान होकर वो वहाँ से भाग जाता है। और हम नोटिस करते हैं कि इस बॉडी ने रेड ड्रेस पहनी थी तो शायद ये उसी रेड ड्रेस लेडी की बॉडी है जिसे हमने अभी तक देखा है, या फिर उससे भी आगे और भयानक कोई चीज हो सकती है। ह्यूनमिन यहाँ पर सोने आ जाता है जिसके पास में पजेस्ड हुई म्यूंग आती है जो कि उससे गलत बातें बोलती है जिन्हें वो सुन लेता है और अब और ज्यादा परेशान होने लगता है। अगले दिन म्यूंग शॉपिंग के लिए जाने लगती है और हीवू उसके लिए परेशान थी तो वो उसे हक करके रोने लगती है, लेकिन अब म्यूंग तो कोई और ही है तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ह्यूनमिन को देखते हैं जो कि रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस जाता है जो कि बंद था, लेकिन अब वो कैंग से उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। कैंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालता है और बताता है कि 6 साल पहले पार्क नाम के एक आदमी ने वो घर बनवाया था, लेकिन स्ट्रेंजली घर कंप्लीट होते ही वो एक केमिकल कंजम्पशन से मारा गया और उसका बड़ा और तीसरा बेटा भी मर गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके दूसरे नंबर के बच्चे ने पुलिस को हेल्प के लिए बुलाया कि उसकी मदर उसे मारना चाहती है और वो लोग फिर मिले ही नहीं। और इसमें अजीब बात ये थी कि वाइफ थोड़ा अजीब बिहेव करने लगी थी, उसने सबकी लाइफ इंश्योरेंस ले ली थी और वो 3 बच्चे अडॉप्टेड थे। और फिर आखिरी फैमिली जो कि एक कपल थे वहां पर भी केमिकल कंजम्पशन की वजह से उनकी जान चली गई। उससे पहले अपनी दोनों बेटियों को भी मार दिया गया था और यहाँ पर भी चिल्ड्रन एडॉप्टेड थे और वाइफ ने सबकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। और ये फैमिली वही है जिसे हीवू ने यहाँ पर फ्यूनरल होम में देखा था और वाइफ वही रेड ड्रेस्ड वाली लेडी है जिसका गोस्ट हमें दिखाई देता है और वो बॉडी भी उसी की थी। खैर अब रात को हीवू और ह्यूनमिन डिनर के लिए बैठे हुए थे और म्यूंग भी वापस आ गई थी, बहुत सारा खाना लेकर आई थी और बहुत बुरी तरीके से खाने लगती है, इवन प्लेट्स तक चबा जाती है, जिससे कि हीवू बहुत परेशान थी। उन दोनों बच्चियों के गोस्ट उसके पास थे जो कि उससे कहते हैं कि म्यूंग इंश्योरेंस पॉलिसी लाई है जैसे कि उनकी स्टेप मदर लेकर आई थी और हीवू भाग जाए क्योंकि म्यूंग उसे और डोंगवू को मार देगी। बेडरूम के अंदर ह्यूनमिन वो पॉलिसीज नोटिस करता है और कहता है कि उसने पूरी फैमिली की पॉलिसीज क्यों ली है क्योंकि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब वो उसे दवाई लेने के लिए कहता है लेकिन वो दवाई भी फेंक देती है और अब ह्यूनमिन बाहर चला जाता है और वो हंसने लगती है, जिसके मिरर के रिफ्लेक्शन में हम उसके अंदर की उस रेड ड्रेस लेडी के गोस्ट को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो पजेस्ड हो गई थी। अब ह्यूनमिन बाहर बैठा हुआ था जो कि खुद से कहता है कि म्यूंग फिर से अजीब बिहेव करने लगी है और हम उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर म्यूंग जीवू की बुक ढूंढ रही होती है, लेकिन ह्यूनमिन ये सुनकर शॉक्ड होता है और उसको समझाने लगता है। हालांकि तभी
तभी वहाँ पर ही वो आ जाती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर शेड से फिर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और वो रेड ड्रेस लेडी अब ह्यूनमिन के आसपास घूमने लगती है और उसे भी शेड के अंदर ले जाकर पजेस कर लेती है। तभी हम हीवू को देखते हैं जिसने कि ह्यूनमिन की स्क्रीम सुन ली थी और वो समझ जाती है कि चीजें बिगड़ चुकी है और वो सेवियर किम को कॉल करती है जो कि उसे फ्यूनरल होम में मिला था, लेकिन उससे उसकी बात नहीं हो पाती और म्यूंग उसे पकड़ लेती है। अब वो खाना बना रही होती है और ह्यूनमिन भी वहाँ पर आ गया था जो कि पजेस्ड हो गया था और उसे पकड़ कर बैठ जाता है। खाने में म्यूंग वही केमिकल डालती है जिससे लोग इस कहानी में मरते आए हैं और हम आखिरी फैमिली का फ्लैशबैक भी देख पाते हैं कि जब वो बच्चियां उस केमिकल से नहीं मरती तो उस रेड ड्रेस लेडी ने उन्हें गर्म पानी से जलाया जिसके अंदर उसका भी चेहरा जल गया था और वही चेहरा एज मास्क हमने शेड के अंदर देखा था जिसे म्यूंग ने पहन लिया था जिससे वो पजेस हुई थी। वो लेडी अपनी बच्चियों को चोक करके जलाकर फाइनली मार देती है और वो कपल भी मारा जाता है और यहाँ पर वो लेडी भी आखिरी लेडी की किसी बिलोंगिंग से ही पजेस हुई होगी और ऐसे ही ये प्रोसेस जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। यानी कि यहाँ पर खाली एक चीज नहीं थी, यहाँ पर कई सारी फैमिली के अंदर ऐसा ही होता है, यानी कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहां से ऐसे चलता आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, हीवू उस खाने को फेंक देती है और अब वो दोनों उसे पीटने लगते हैं जिनसे बचकर वो भाग जाती है और डोंगवू भी ये देखकर अपने रूम में छुप जाता है। और यहाँ पर हमें एक और सच पता चलता है कि जीवू भी रियल नहीं है और सिर्फ म्यूंग को ही वो दिखाई देती है जो कि बहुत पहले ही गिरकर मर चुकी है, यानी कि वो किताब वाला हादसा यही था और इसलिए ही ह्यूनमिन यहाँ पर शॉक्ड हो गया था और तब से ही म्यूंग की मेंटल इलनेस शुरू हुई थी और शायद उसकी ही गलती से वो गिरकर मारी गई थी। मीन्स जो विजन मूवी की स्टार्टिंग में जीवू को फेंकने वाले थे वो उसने देखा था वो रियल था और शायद से इसलिए ही रेड ड्रेस वाली लेडी उसके ऊपर काफी हावी हो गई थी। खैर यहाँ पर ह्यूनमिन हीवू को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बचकर भागती है और उसको इंजर्ड भी कर देती है और अब वो डोंगवू के रूम में जाती है जहाँ पर म्यूंग आ जाती है, लेकिन डोंगवू उसको रोकता है जिससे वो विंडो से बाहर निकल जाती है। वो अपने साथ फोन लेकर आई थी और वो कैंग को हेल्प के लिए बुला लेती है। कपल यहाँ पर भयानक तरह से पजेस हो गया था और हीवू शेड में जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो दोनों आकर उसको ढूंढ लेते हैं और ह्यूनमिन उसे चोक करने लगता है और मारने लगता है और अब वो अपनी मदर यानी कि म्यूंग से हेल्प मांगती है जिससे म्यूंग अपने सेंसेस में आने लगती है। उसे याद आता है कि वो अपने बच्चों को कितना चाहती है, कैसे गलती से जीवू मारी गई और कैसे उसे वो दिखाई देती थी और अब वो अपने पागलपन से बाहर आती है और ह्यूनमिन को जबरदस्ती वो केमिकल पिला देती है जिससे कि वो मारा जाता है। बेचारा हस्बैंड यहाँ पर बिना मतलब ही मारा गया। खैर अब वो खुद को फ्री करने के लिए उस मास्क को हटाने लगती है लेकिन वो अब इस कर से बाहर नहीं आ सकती थी और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी केमिकल को पीकर अपनी जान दे देती है। खैर कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर कैंग आ जाता है जो कि डोंगवू और हीवू को संभालता है, लेकिन हम हीवू के चेहरे पर वो मास्क देख पाते हैं, मीन्स अब वो पजेस्ड हो चुकी है। मूवी के एंडिंग सीन में हम उस घर के अंदर आखिरी टाइम घूमती हुई हीवू को देखते हैं जो कि अब रेड ड्रेस पहनकर म्यूंग की तरह ही तैयार हुई थी और म्यूंग की स्पिरिट उसे दिखाई देती है जो कि शांति के साथ उसे देखती है। तो ये हो सकता है कि ये कर्स हीवू में तो आया था लेकिन म्यूंग से आया होगा तो वो शायद अच्छी हो, इसलिए म्यूंग की स्पिरिट शांत थी, या फिर अब हीवू भी इविल है जिससे कि म्यूंग दुखी है। एज उसकी कोशिश तो उसको बचाने की थी लेकिन बेचारी की कोशिश बेकार हो गई और वो सैड होने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। यानी कि इस घर के अंदर एक कर्स है जहाँ पर कोई भी कपल आता है और अगर एडॉप्टेड बच्चा होता है तो यहाँ पर कपल पजेस्ड हो जाता है और फिर वो अपने बच्चे को मार डालता है, जिसके बाद में वहां पर उसकी कोई ना कोई बिलोंगिंग रहती है जिसके चलते अगला जो कपल आता है वो यहाँ पर पजेस होता है और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बार ऐसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस चीज का आइडिया हमको नहीं लगता। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंटॉर्टेड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मतलब ना यहाँ पर मूवी काफी इंटरेस्टिंग टाइप की है। देखो श्योरली यहाँ पर सुपर नेचुरल एंगल तो जरूर है लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल वाली चीज भी दिखाई गई है कि कैसे मेंटल इलनेस इंसान को बर्बाद कर सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज कैसे किसी इंसान को खराब करते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, इंसानों की जान चली जाती है और भी बहुत कुछ होता है। और यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज आई थी सबके साथ यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें थी। हालांकि सुपर नेचुरल एंगल तो था ही, यानी कि यहाँ पर ये घर श्रापित भी था, यहाँ पर कोई आया तो पक्का मारा जाएगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके ही जाना है, अदरवाइज आपको अच्छी वीडियोस देखने के लिए कैसे मिलेंगी, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए